चलिए चलिए मैं आता हूँ आपके पास। जी 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 हाँ साहब, कुछ कहना चाहते हैं? इसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब, ये हो गई है आज देश की स्थिति। देश की स्थिति ये है कि मेरे सीनियर्स कुलदीप शर्मा जी ने ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं इसी जो है वो दबाव में है, सेंटर के दबाव में है, खासकर होम मिनिस्टर के दबाव में है। और होम मिनिस्टर का ये कह देना कि इसको बदल दिया जाएगा, दोबारा से चुनाव होंगे। इन्होंने हमेशा कांग्रेस पे यह लांछन लगाया कि कांग्रेस झूठ बोलती है, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से गाड़ी के अंदर ईवीएम पकड़ी गई और अब इसी को बर्खास्त कर देना चाहिए इसी पल, ताकि निष्पक्षता से चुनाव हो और फैसले आए। इस तरह से घुमा फिरा के आप ऐसे ईवीएम का प्रयोग करके अपने पक्ष में करके जनता के से अन्याय कर रहे हैं। जो जनता अपना वोट अपने अधिकारों के लिए देती है, अपने नुमाइंदे के लिए देती है, लेकिन आप उसका मिसयूज करके आप उस पावर को छीनना चाहते हैं। जो जनता के हाथ में पावर है वो उसको मैनिपुलेट करके आपने पावर अपने हाथ में ले ली है और आप उसी तरीके से लोकतंत्र को आप बर्बाद करने पे तुले हैं। जिस तरीके से अमेरिका एजेंसी ने ये अपना एनालाइज किया कि लोकतंत्र हिंदुस्तान में खत्म हो रहा है। हम वापस अपने मुद्दे पर वापस आते हैं, जिस मुद्दे को लेकर हमने ये डिबेट शुरू की थी। आज राज्य का जो हमारी सरकार में, पिछली पूर्व सरकार में रह चुके ऐसा लीडर बता दीजिए जो आपकी पार्टी का, रूलिंग पार्टी का हो, उसके खिलाफ आपने ईडी लगाई हो। ऐसा ही शख्स बता दीजिए जो दूसरी पार्टी करप्ट से प्रकट आपकी पार्टी में आया हो, आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया हो। बिल्कुल नहीं। देखिए, जो केस होते हैं वो चाहे बीजेपी में आ जाए, कहीं भी चले जाए, केस बंद नहीं होते। करप्शन तो स्टैंड बाई रहती है। वो एक थोड़ा लम्हा होता है, एक समा होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको पता है, आप एक्टिविस्ट हैं, कि जुर्म कभी छुपता नहीं, केस कभी बंद होता नहीं। कैप्टन अवेश का दिया जाता है। भाजपा की करनी ये हो गई है कि जो भाजपा में आ जाता है वो गंगा नहा लेता है, वो एकदम पवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था स्वच्छ भारत, और उसके लिए 2019 के इलेक्शन में उमा भारती को रिजाइन करना पड़ा। ये विडंबना है भाजपा की कि उसी की पार्टी की नाकामयाबी को मंत्री जो है वो रिजाइन करता है। इसलिए भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जो भाजपा इस वक्त ज्वाइन कर रहा है वो पावर के लिए ज्वाइन कर रहा है और वो करप्शन के लिए ज्वाइन कर रहा है। जिस तरीके से देश के अंदर करप्शन अब बढ़ा है पिछले 7 सालों में, जब से भाजपा ने सरकार अपनी चलाई है दिल्ली के अंदर। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो हम 249वें रैंक पे थे, आज हम 300 वाले रैंक पे आ गए हैं, ताकि करप्शन बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा लोगों से न्याय नहीं कर पा रही है, उनको जो लोगों की मसाइल हैं वो हल नहीं कर पा रही है। खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से बेरोजगार युवा सड़कों पे है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज 70 दिन हो गए सीआईएसएफ के लड़कों को, बीएसएफ के लड़कों को, जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पे, और भाजपा के ऑफिस के बाहर धरना लगाया हुआ है। उनको तरह तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं। ये कहां का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रचलन अगर देश में लाएंगे, आने वाले दिनों में कोई भी सरकार बनाए उसके लिए बहुत चिंताजनक स्थितियां पैदा हो जाएंगी। जिस तरीके से आज भाजपा ने नया चलन स्टार्ट कर दिया है कि ना किसानों की सुनी जा रही है, ना बेरोजगारों की सुनी जा रही है, और उन लोगों को, जो लोग काम करते हैं, उनको ईडी के तहत उनको प्रताड़ना दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि हम एक नया भारत बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार प्रधानमंत्री जी नया भारत बना के दिखाएंगे। सर, इस पार्टी की इस पार्टी की अचीवमेंट बहुत बड़ी है जो वो लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि इस पार्टी की ये अचीवमेंट ये है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में आज तक जिंदगी में जितने टैक्स नहीं लगे वो इस मौजूदा दौर में टैक्सेशन हो रही है। डेली हमें पेपर खोल के पढ़ते हैं, कोई नया टैक्स आ गया, कोई नई पॉलिसी आ गई। 9% आपने टैक्स कर दिया रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों के, ठीक है, मुबारक है। बाकी स्टेटों में 9 आपने किया, बड़ा अच्छा। 9% टैक्स लेने वाली सड़कें भी मुझे बता दीजिए। यहाँ
प्रधानमंत्री भी अगर कहते थे यहाँ में गड्ढे दिखते हैं, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती है, वो बात जम्मू कश्मीर में दुरुस्त बैठती है। यहाँ भी गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती है, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। टैक्स आपने बेशुमार कर दिए, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे, कभी दूसरी एक और नई पॉलिसी लेके आ गए हैं। बाहर की कोई गाड़ी है उसको री रजिस्टर करना पड़ेगा, 9% उसको फिर देना पड़ेगा। कोई बेचारा